हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। 21 मई तक झारखंड में बदला रहेगा मौसम। रांची समेत राज्य के 11 जिलों में आंधी, बारिश, वज्रपात का अलर्ट। कई जिलों में लू चलने की चेतावनी। तो झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में 21 मई तक आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आज रविवार को रांची समेत 11 जिलों के लिए आंधी, बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार संताल, परगना और कोल्हान क्षेत्र में ठनका गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए गोड्डा, साहिबगंज, देवघर, दुमका, जामताड़ा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां समेत कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य भर में अगले 4 दिनों तक मौसम खराब रहने और रुक रुक कर बारिश होने के आसार हैं। इधर गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार समेत कई जिलों में लू चलने की संभावना भी है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान शनिवार को गुमला को छोड़कर अधिकांश जिलों में दिन भर मौसम साफ रहा, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। गुमला में हल्के बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश हुई है। मौसम साफ रहने के कारण तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रांची में होमगार्ड भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप। जेल कैंप का समाहरणालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन। होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी और रिजल्ट जारी नहीं किए जाने को लेकर जेल कैंप ने शनिवार को रांची में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ता बापू वाटिका से रैली निकालते हुए समाहरणालय पहुंचे और डीसी ऑफिस के मुख्य गेट के बाहर धरना दिया। धरने पर बैठे जेल कैंप नेता देवेंद्र नाथ महतो ने राज्य सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पहले झारखंड में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले सामने आते थे, लेकिन अब होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जिससे युवाओं का भरोसा टूट रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिलों में होमगार्ड भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन रांची में अब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। इससे अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। जेल कैंप का आरोप है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसमें बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं। अंततः देर शाम देवेंद्र नाथ महतो व 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री से सीधी वार्ता हुई। उपायुक्त ने आश्वस्त किया है कि सभी जांच प्रक्रियाओं को जून माह के अंत तक पूर्ण कर पारदर्शी तरीके से रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। अब जनता को राहत नहीं, सिर्फ सलाह दे रही मोदी सरकार। महंगाई पर कांग्रेस का केंद्र पर हमला। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को झारखंड के सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में सीएनजी, पेट्रोल, डीजल और दूध दही की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि जब देश आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहा था, तब केंद्र सरकार चुनाव प्रचार में व्यस्त थी और अब जनता को राहत देने के बजाय केवल सलाह दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि थोक महंगाई दर 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% तक पहुंच गई है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण देश में ऐसे हालात बने हैं और जनता को राहत देने के बजाय साइकिल, बस और ई रिक्शा से चलने जैसे दिखावटी संदेश दिए जा रहे हैं। गिरिडीह में युवक चढ़ा 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर। भाई की साली से शादी की मांग पर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पहले से शादीशुदा है युवक। गिरिडीह जिले के निमियाघाट थाना क्षेत्र में शनिवार को समय अफरा तफरी मच गई, जब एक युवक अपनी मांग पूरी नहीं होने पर 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक की जिद थी कि उसकी शादी उसके भाई की साली से कराई जाए। इधर इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। घटना निमियाघाट स्थित पुराने थाना भवन के पीछे लगे मोबाइल टावर की है। करीब 7 घंटे बाद युवक को नीचे उतारा गया और थाना ले जाया गया। पूछताछ में पता चला है कि युवक धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसका नाम सुनील है। युवक पहले से शादीशुदा है, लेकिन वह अपने भाई की साली से दूसरी शादी करना चाहता है। जिस युवती से शादी की बात कही जा रही है वह बोकारो जिले के नामाडी क्षेत्र की रहने वाली है। युवक का मोबाइल नीचे ही पड़ा मिला, जिसके जरिए उसके परिजनों को घटना की सूचना दी गई। आसपास की ग्रामीण और मवेशी चरा रही महिलाएं भी उसे नीचे उतरने के लिए कहती रही, लेकिन वह लगातार अपनी मांग दोहराता रहा। हालांकि 7 घंटे बाद वो टावर से नीचे उतर गया।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कुछ फाइनेंस की। युद्ध और महंगाई के इम्पैक्ट ने काफी लोगों की जिंदगी को फाइनेंशियली डिस्टर्ब कर दिया है और इसी वजह से बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा इनकम के तरीके ढूंढ रहे हैं। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप मार्केट उल्फ से। यह एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इधर चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप ट्रेडिंग के जरिए कमाई के मौके पा सकते हैं। इनकी एक्सपर्ट की टीम आपको 1-to-1 कॉल करके पर्सनली गाइड करती है कि कहां बेहतर मौके हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इस ऐप को यूज करना है। तो सिंपली मैंने यहां पे पिन डाल के लॉगिन किया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, ट्रेड को प्लेस किया और देखिए ट्रेड मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो गया। फॉलो ट्रेड में आपको वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे होते हैं और आप उसे क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ बहुत ही छोटी सी इन्वेस्टेड अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो एक लिमिट के बाद ट्रेड को खुद रोक देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए इधर प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और देखिए मुझे 1476 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो गया। आप यह पूरी फैसिलिटी सिर्फ जो है 99 के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहां गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जैसी कमोडिटीज में भी सुबह 9 से रात के 12 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट उल्फ आपको फ्री में रिकमेंडेशन भी देता है। यह देखिए लोगों ने सिर्फ एक दिन में 11,850, पिछले साल 5,03,940 और इस साल सिर्फ 4 महीने में 82,340 रुपए तक का प्रॉफिट्स बुक हो चुका है। और इस प्रॉफिट पर मार्केट उल्फ कोई कमीशन नहीं लेता। मार्केट उल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन किया है, आप जाके चेकआउट करें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिर से अपने खबरों की ओर। धनबाद में सर्पदंश से भाई बहन की मौत, बच्चों के मुंह से झाग निकलने पर परिजनों को घटना का पता चला। धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड स्थित कोरैया गांव में सर्पदंश से सगे भाई बहन की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतकों की पहचान 6 वर्षीय महिमा सोरेन और 3 वर्षीय रितेश सोरेन के रूप में हुई है। ये दोनों दिहाड़ी मजदूर श्यामलाल सोरेन के बच्चे थे। जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार रात की है जब दोनों बच्चों घर में सो रहे थे। इसी दौरान किसी जहरीले सांप ने उसे डस लिया। रात में परिजनों को इसकी जानकारी नहीं हो सकी। शनिवार सुबह जब बच्चों के मुंह से झाग निकलने लगा और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तब परिवार को घटना का पता चला। इसके बाद परिजन तत्काल बच्चों को लेकर धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। बच्चों की मां गहरे सदमे में है। बच्चों के पिता श्यामलाल सोरेन तमिलनाडु में मजदूरी करते हैं। उन्हें फोन पर घटना की सूचना दी गई है। बालू घाटों के लिए डीसी को मिला अधिकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी सहमति। मुख्यमंत्री ने राज्य में बालू घाटों की बंदोबस्ती और खनन लीज प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब संबंधित जिलों के उपायुक्त डीसी बालू घाटों की खनन लीज निष्पादित और स्वीकृत कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इससे जुड़ी संचिका को मंजूरी दे दी है और खनन विभाग ने सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद लंबे समय से लीज डीड के कारण अटके बालू घाटों के चालू होने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का मानना है कि इससे आम लोगों को बालू की उपलब्धता आसान होगी और अवैध खनन पर भी रोक लगेगी। देवघर में बकाया भुगतान को लेकर सफाई कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन, कचरा फैलाकर शहर में निकाला जुलूस। देवघर शहर में पिछले कई दिनों से साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों और मुख्य बाजारों पर कचरे का अंबार लगा हुआ है जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह फैली गंदगी के कारण लोगों में नाराजगी और हताशा देखी जा रही है। स्थानीय लोग लगातार नगर निगम से शहर की सफाई व्यवस्था जल्द बहाल करने की मांग कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था बाधित होने के पीछे नगर निगम कर्मियों का विरोध प्रदर्शन मुख्य कारण बताया जा रहा है। देवघर नगर निगम के स्थायी सफाई कर्मचारी अपने बकाया वेतन, पीएफ और एरियर भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि नगर निगम की ओर से निजी सफाई कर्मियों के माध्यम से शहर में सफाई व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन स्थायी कर्मचारियों के काम बंद करने से स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई महीनों से उनका पीएफ और एरियर का भुगतान लंबित है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसी के विरोध में सफाई कर्मियों ने अपने संगठन के नेतृत्व में शहर के विभिन्न इलाकों से जुलूस निकाला और नगर निगम कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया।
पाकुड़ में खेत से मिले 2 लोगों के शव, जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सितेश नगर गांव में एक खेत से 2 व्यक्तियों के शव बरामद हुए हैं। मृतकों की पहचान नूरुद्दीन शेख 55 वर्षीय और मोतीउर शेख 45 वर्षीय के रूप में हुई है। दोनों सितेश नगर गांव के निवासी थे। प्रारंभिक जांच में जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। शनिवार शाम को गाँव के खेत में 2 व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़े दिखाई दिए। काफी देर तक कोई हलचल न होने पर ग्रामीणों ने पास जाकर देखा तो दोनों मृत पाए गए। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से पूछताछ की। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों नियमित रूप से शराब का सेवन करते थे और अक्सर साथ में खेत की ओर शराब पीने जाते थे। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि अत्यधिक शराब पीने या नकली शराब के सेवन से उनकी मौत हुई होगी। कुछ ग्रामीणों ने यह भी बताया कि शराब के साथ कुछ जहरीले पदार्थ खाने से भी मौत हो सकती है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। हजारीबाग में तालाब में डूबने से युवक की मौत। खजांची तालाब में 20 घंटे बाद मिला शव। नहाने के दौरान डूबा था युवक। हजारीबाग के खजांची तालाब में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी कमांडो वर्मा के रूप में हुई है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार कमांडो वर्मा शुक्रवार को अपने दोस्तों के साथ खजांची तालाब में नहाने गया था। नहाते समय दोनों दोस्त गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। स्थानीय लोगों की मदद से एक युवक को बचा लिया गया, लेकिन कमांडो वर्मा लापता हो गया। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों ने खोजबीन की, लेकिन शव नहीं मिल पाया। शनिवार को सदर विधायक प्रदीप प्रसाद की पहल पर स्थानीय गोताखोरों की टीम ने बचाव अभियान चलाया। लगभग 20 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद कमांडो वर्मा का शव तालाब से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। झारखंड में जल्द होगी मानसून की एंट्री। 5 जून तक पहुंचने की उम्मीद, होगी झमाझम बारिश। तो झारखंड में मई के महीने में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। राज्य के कई इलाकों में कहीं तेज हवाएं तो कहीं झमाझम बारिश ने गर्मी का असर कम कर दिया है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने संभावना जताते हुए कहा है कि इस बार मानसून समय से पहले पहुंच सकता है। IMD के अनुसार देश में इस वर्ष मानसून के समय से पूर्व पहुंचने की उम्मीद है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल में इस वर्ष मानसून के 26 मई तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि 4 दिन पहले या 4 दिन बाद भी पहुंच सकता है। इसके 10 से 12 दिन बाद यानी कि 5 से 6 जून तक झारखंड पहुंचने की उम्मीद है। IMD के अनुसार 4 दिन आगे पीछे होने की संभावना बनी रहती है। अगर पूर्वानुमान सही रहा तो झारखंड में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मानसून 12 दिन पहले पहुंचेगा। मई माह में झारखंड के कई इलाकों में लगभग हर दिन आंधी के साथ बारिश हो रही है। इससे संभावना है कि कुछ दिनों के बाद से ही झारखंड में प्री मानसून बारिश भी शुरू हो सकती है। 9वीं 10वीं में 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। CBSE का नोटिफिकेशन जारी, 1 जुलाई से लागू होगा। CBSE ने अपने सभी स्कूलों में कक्षा 9वीं और 10वीं में 3 लैंग्वेज पॉलिसी अनिवार्य कर दी है। इसके तहत 9वीं और 10वीं के बच्चों को 3 भाषाओं की पढ़ाई करनी होगी। इनमें से 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। CBSE का नोटिफिकेशन 1 जुलाई से लागू होगा। इस फैसले से 9वीं और 10वीं के मिलाकर लगभग 50 लाख बच्चे प्रभावित होंगे। साथ ही इस साल 10वीं के बच्चों को तीसरी भाषा का पेपर नहीं देना होगा। 3 लैंग्वेज पॉलिसी के तहत एक भारतीय और एक विदेशी भाषा के साथ एक क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जानी है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि स्कूल छात्रों की पसंद के अनुसार 3rd लैंग्वेज चुन सकते हैं। सभी स्कूलों को अपनी चुनी हुई लैंग्वेज की जानकारी 30 जून तक बोर्ड को देनी होगी। 2 माह से वेतन नहीं मिलने पर शिक्षकों का हंगामा, DEO कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। पूर्वी सिंहभूम जिले के शिक्षकों ने वेतन भुगतान में हो रही देरी के खिलाफ शनिवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी DEO कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षक संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में पहुंचे शिक्षकों ने DEO मनोज कुमार का घेराव करते हुए जल्द वेतन जारी करने की मांग उठाई। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना था कि उन्हें मार्च और अप्रैल महीने का वेतन अब तक नहीं मिला है। वे नियमित रूप से स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भुगतान लंबित है। शिक्षकों का आरोप है कि DEO कार्यालय स्तर पर विपत्र पर हस्ताक्षर नहीं होने की वजह से पूरी प्रक्रिया अटकी हुई है। शिक्षकों ने बताया कि लगातार 2 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कई शिक्षकों ने बैंक से लोन लिया हुआ है, लेकिन समय पर EMI जमा नहीं होने से लोन बाउंस की स्थिति बन रही है। इससे अतिरिक्त जुर्माना और मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है।
सिमडेगा में शादी तय होने के बाद युवती की गोली मारकर हत्या, प्रेम प्रसंग का मामला। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के नामाटोली गांव में शनिवार अहल सुबह एक युवती की गोली मार दिए जाने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल युवती को परिजन तत्काल स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। हालांकि रांची ले जाने के दौरान बीच रास्ते में ही युवती ने दम तोड़ दिया। मृत युवती की पहचान नावाटोली गांव निवासी मोहम्मद हुसैन की 22 वर्षीय पुत्री जेबा परवीन के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार युवती के सिर में गोली लगी थी, जिससे उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई थी। जेबा की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही कोलेबिरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जेबा और एक युवक के बीच प्रेम संबंध की बात सामने आई है। पुलिस का कहना है कि युवती की शादी कहीं और तय हो चुकी थी, जिसके बाद परिजनों ने युवक को दूरी बनाए रखने की सलाह दी थी। इसके बाद कुछ समय बाद ही गोलीबारी की घटना हुई है। कोलेबिरा थाना प्रभारी हर्ष कुमार ने बताया कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। पुलिस आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की गहन जाँच में जुटी है। झारखंड में पारा शिक्षकों के लिए सहायक आचार्य बनने का रास्ता साफ, पर जेटेट पास करना होगा जरूरी। झारखंड के लगभग 55,000 पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षकों को चरणबद्ध ढंग से सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्त करे। हालांकि कोर्ट ने पारा शिक्षकों को सीधे नियमित करने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बजाय राज्य सरकार को वैधानिक भर्ती तंत्र के तहत ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एक व्यवहारिक पेच फंसा हुआ है। राज्य सरकार ने सहायक आचार्य के कुल पदों में से 50% पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित रखे हैं, लेकिन इस पद पर नियुक्त होने के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वर्तमान में राज्य के 55,000 पारा शिक्षकों में से महज 8,000 शिक्षक ही जेटेट पास है। ऐसे में बाकी शिक्षकों के लिए फिलहाल इस भर्ती का लाभ उठाना मुश्किल था। राहत की बात यह है कि राज्य में लंबे समय बाद जेटेट के आयोजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैक द्वारा इस परीक्षा के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 21 मई निर्धारित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ी संख्या में पारा शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन कर रहे हैं। यदि पारा शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं तो इनके सहायक आचार्य बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो जनगणना कार्य करने घोड़े पर निकले शिक्षक। गढ़वा जिले में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब सरकारी कार्यों पर भी दिखाई देने लगा है। जिले के एक सहायक आचार्य जनगणना कार्य के लिए बाइक या कार की जगह घोड़े पर सवार होकर निकले। उनका यह अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार मुन्ना प्रसाद गुप्ता राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय टाटीदिरी में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा उन्हें 16 मई से मकान सूचीकरण एवं जनगणना कार्य में लगाया गया है। उनका कार्य क्षेत्र राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनघटवा क्षेत्र निर्धारित किया गया है। मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की जेब पर भारी असर डाला है। इसी वजह से उन्होंने घोड़े पर सवार होकर अपने कार्य क्षेत्र में जाने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि जब ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं तब घोड़े की सवारी ज्यादा किफायती है और सुविधाजनक लग रही है। घोड़े पर सवार होकर जनगणना कार्य के लिए निकले शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोहरदगा में दोहरे हत्याकांड से मची सनसनी। शख्स ने लोहे के सरिये से मां और पत्नी की बेरहमी से कर दी हत्या। लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र अंतर्गत धनामुंजी गांव में शनिवार की शाम एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मड़वा उरांव नाम के व्यक्ति ने अपने ही घर में लोहे के सरिये से अपनी 80 वर्षीय मां रूपी उरांव और 45 वर्षीय पत्नी सोमरी उरांव को सिर पर वार कर बेरहमी से मार डाला। मड़वा उरांव अपनी पत्नी सोमरी के साथ आम के बगीचे से आम तोड़कर घर लौटा ही था कि अचानक किसी बात पर उत्तेजित हो गया और लोहे के सरिये से पहले अपनी मां तथा फिर अपनी पत्नी पर लगातार वार कर दिए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हत्याकांड के पीछे आरोपी की मानसिक स्थिति मुख्य वजह हो सकती है। घटना से मात्र एक सप्ताह पहले मड़वा उरांव के भतीजे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद से वह अजीब हरकतें करने लगा था। 6 माह पहले भी उसका इलाज रांची के रिनपास अस्पताल में कराया गया था। सूचना मिलते ही भंडरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हत्यारे मड़वा उरांव को घटनास्थल से ही लोहे के सरिये के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है।
एविएशन हब बनेगा झारखंड। दुमका, धनबाद व गिरिडीह में खुलेंगे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग संस्थान। झारखंड को विमान शिक्षा का बड़ा केंद्र बनाने के लिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग AME संस्थान की स्थापना की जाएगी। दुमका, धनबाद और गिरिडीह में AME संस्थानों की स्थापना की तैयारी शुरू हो गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य विमानों की तकनीकी मरम्मत और रखरखाव के क्षेत्र में राज्य के युवाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना है। विमान क्षेत्र में AME की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी विमान की सुरक्षा और उड़ान का मेंटेनेंस सर्टिफिकेट इन्हीं इंजीनियरों की ओर से जारी किया जाता है। अभी तक इस प्रशिक्षण की कमी के कारण स्थानीय छात्रों को दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था। अब इन 3 शहरों में संस्थान खुलने से विद्यार्थियों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के मानकों के अनुरूप किफायती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने ही राज्य में मिल सकेगी। दुमका में पायलट ट्रेनिंग की शुरुआत के बाद अब इंजीनियरिंग संस्थानों का विस्तार झारखंड को एक एविएशन हब के रूप में विकसित करेगा। PM बोले, ये दुनिया के लिए आपदाओं का दशक, पहले कोरोना, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट। हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड दौरे पर हैं। उन्होंने द हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए दुनिया के मौजूदा हालत पर चिंता जताई। मोदी ने कहा कि आज मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। दुनिया पहले कोरोना, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट से जूझ रही है। अगर हालात नहीं बदले तो बीते कई दशकों के काम पर पानी फिर जाएगा और दुनिया की बहुत बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में फंस जाएगी। रांची के चान्हो में पुवाल के ढेर में मिला युवक का जला हुआ शव। रांची के चान्हो थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में शनिवार को पुवाल के कुंबा ढेर से एक व्यक्ति का जला हुआ शव बरामद हुआ है। घटना की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। सुबह ग्रामीणों ने कुंबा से शव बरामद होने की सूचना पुलिस को दी। मृतक की पहचान निर्मल मिंज के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के दौरान निर्मल मिंज बचने के लिए पुवाल के कुंबा में घुस गया था। इस दौरान अचानक वज्रपात हुआ जिससे कुंबा में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि वह बाहर नहीं निकल सका और अंदर ही जलकर उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। गुमला में बाल संप्रेक्षण गृह से फरार 3 किशोरों को पुलिस ने किया बरामद। गुमला जिले के बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हुए 3 किशोरों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर फिर से पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार 15 मई की सुबह अलग अलग मामलों में निरुद्ध 3 किशोर चारदीवारी फांदकर बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हो गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। इसके बाद गुमला थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगातार छापेमारी और खोजबीन शुरू की। अभियान के दौरान तीनों किशोरों को बरामद कर दोबारा निरुद्ध कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की आवश्यक कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद बाल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। विधायक राज सिन्हा ने किया टोटो से सफर, दिया पेट्रोल बचाने का संदेश। धनबाद में शनिवार को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने राह चलते लोगों को कुछ पल के लिए ठहरने पर मजबूर कर दिया। पेट्रोल डीजल संकट के बीच विधायक राज सिन्हा लग्जरी गाड़ी छोड़ टोटो ई रिक्शा पर सफर करते नजर आए। विधायक अपने अंगरक्षक के साथ टोटो पर सवार होकर शहर के विभिन्न इलाकों में गए। सड़क पर विधायक को इस अंदाज में देख लोग हैरान रह गए। कई लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह वाकया पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल देश भर में गहराते पेट्रोल डीजल संकट और ईंधन की बचत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों से अपील की है। विधायक ने टोटो की सवारी कर लोगों के बीच ईंधन बचाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में हर नागरिक को ईंधन बचाने के लिए कदम उठाना चाहिए। यदि छोटी दूरी के लिए वैकल्पिक साधनों का उपयोग किया जाए तो काफी हद तक पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सकती है। आम जनता पर बढ़ा महंगाई का बोझ। अमूल के बाद मेधा डेयरी ने भी बढ़ाई दूध की कीमत। पेट्रोल डीजल के बाद अब दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। अमूल, मदर डेयरी के बाद अब मेघा ने भी दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। नई कीमतें लागू होने के बाद अब लोगों को पहले से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता के लिए रसोई का बजट संभालना मुश्किल होता जा रहा है। दूध विक्रेताओं का कहना है कि पशु चारा, ट्रांसपोर्ट और उत्पादन लागत बढ़ने के कारण कंपनियां दाम बढ़ाने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें लगातार महंगी होती जा रही है, जिससे घर का खर्चा बढ़ गया है। इसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है।
पीएलएफआई के नाम पर 1 करोड़ की रंगदारी व जमीन छोड़ने की दी धमकी। एफआईआर। राजधानी रांची के तुपुदाना इलाके में जमीन विवाद अब रंगदारी और धमकी तक पहुंच गया है। मामले में पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के नाम का इस्तेमाल कर 1 करोड़ रुपए की मांग किए जाने का आरोप लगा है। इसको लेकर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित लाल कृष्णानाथ शाहदेव उर्फ पप्पू शाहदेव ने तुपुदाना ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए पीएलएफआई के लेटर हेड जैसा संदेश भेजा गया। संदेश में 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई और रकम नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। आरोप है कि इसके बाद 9 मई को एक व्यक्ति ने फोन कर खुद को पीएलएफआई का जोनल कमांडर राजेश यादव बताया। फोन करने वाले ने जमीन पर चल रहे काम का विरोध नहीं करने और वहां से हट जाने की धमकी दी। पीड़ित ने पूरे मामले को लेकर पुलिस से सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। आज से शुरू हुआ मलमास, 15 जून तक नहीं होंगे मांगलिक कार्य। सनातन धर्म में विशेष महत्व रखने वाला पुरुषोत्तम मास यानी कि मलमास आज 17 मई दिन रविवार से शुरू हो गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मलमास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। यह विशेष मास 15 जून तक रहेगा और 16 जून से फिर शुभ कार्यों की शुरुआत हो सकेगी। नशे के कारोबार के खिलाफ देवघर पुलिस का बड़ा प्रहार, 6 तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में गांजा बरामद। शहर में नशे के कारोबार के खिलाफ देवघर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शुक्रवार की देर रात विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर करीब 30 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। साथ ही मामले में 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इसकी पुष्टि देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर ने की है। पुलिस ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं। सूचना सत्यापन के बाद एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। टीम ने जसीडीह थाना क्षेत्र और शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की और रंगे हाथ 6 मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तस्करों के पास से कई मोबाइल, करीब 30 किलो गांजा, हजारों रुपए नकद और फर्जी आईडी कार्ड सहित कई सामान जब्त किए गए हैं। सीएम हेमंत की संवेदनशीलता, सोशल मीडिया पर दिखी अनाथ बच्चों की बेबसी तो पलामू डीसी को भेजा एकौनी गांव। झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत एकौनी गांव से संवेदनशीलता और त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई की एक बड़ी मिसाल सामने आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कड़े निर्देश के बाद शनिवार को पलामू के उपायुक्त खुद प्रशासनिक टीम के साथ एकौनी गांव पहुंचे। वहां उन्होंने जो माता पिता की मृत्यु के बाद अनाथ हुए 3 मासूम बच्चों से मुलाकात की, उनके रहने खाने का जायजा लिया और उनका हौसला बढ़ाया। उपायुक्त ने बच्चों के साथ बेहद प्रेम पूर्वक बातचीत की और अधिकारियों को उन्हें तुरंत सरकारी लाभ देने का निर्देश दिया। इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि लौटनिया पंचायत के सामाजिक कार्यकर्ता सतीश कुमार शर्मा के एक प्रयास से जुड़ी है। सतीश कुमार ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एकौनी गांव में अपने वृद्ध दादा दादी के भरोसे रह रहे 3 अनाथ बच्चों की दयनीय स्थिति से अवगत कराया था। माता पिता के असमय निधन के बाद इन बच्चों के सामने 2 वक्त की रोटी और शिक्षा का गंभीर संकट खड़ा हो गया था। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पलामू उपायुक्त को तत्काल जांच करने, बच्चों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित कराने और उनके अभिभावकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का सख्त निर्देश दिया था। देवघर में बुजुर्ग से चेन स्नैचिंग, किराए के घर का पता पूछने के बहाने बदमाशों ने की वारदात, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। देवघर शहर में अपराधियों ने एक बार फिर चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया है। विद्युभूषण सरकार रोड स्थित बीएड कॉलेज के सामने बच्चों को स्कूल छोड़ने आए एक व्यक्ति को बदमाशों ने निशाना बनाया। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित मृत्युंजय कुमार राय सुबह अपने बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने के लिए सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहे थे। तभी एक अज्ञात युवक उनके पास आया और किराए का मकान पूछने के बहाने बातचीत शुरू कर दी। युवक बातचीत करते हुए धीरे धीरे पीड़ित के करीब पहुंचा। इस दौरान उसका एक साथी मोटरसाइकिल लेकर कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। मौका मिलते ही बातों में उलझाए युवक ने अचानक मृत्युंजय कुमार राय के गले से लगभग 2 भर सोने की चेन और रुद्राक्ष की माला झपट ली। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश मोटरसाइकिल पर बैठकर तेजी से मौके से फरार हो गए। सरायकेला में मवेशी तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन, अवैध बूचड़खाना सील, 2 गायें मुक्त। सरायकेला खारसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में व्यापक छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें मवेशियों की तस्करी और अवैध मांस कारोबार की लगातार मिल रही शिकायतों पर सरायकेला प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। कपाली ओपी क्षेत्र में चांडिल एसडीएम के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जिसमें एक अवैध बूचड़खाने को सील करने के साथ साथ कई संदिग्ध ठिकानों की जांच की गई।
प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई चांडिल के अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार राय के नेतृत्व में की गई। यह अभियान जिले के उपायुक्त के निर्देश पर चला गया। हाल ही में मवेशियों से भरा एक वाहन पकड़े जाने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और कई स्थानों पर औचक निरीक्षण व छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान रहमत नगर निवासी ताई कुरैशी के परिसर से संचालित एक अवैध बूचड़खाने से 2 गायों को जब्त किया गया। रामगढ़ मंदिर के सौंदर्यीकरण पर हाईकोर्ट सख्त, 6 हफ्ते में डीपीआर पेश करने के निर्देश, 80 करोड़ का प्लान तैयार। झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका मंदिर के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़ी अवमानना याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने मंदिर के कायाकल्प को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य जल्द शुरू होना चाहिए। सुनवाई के दौरान सौंदर्यीकरण कार्य से जुड़ी कंपनी चड्ढा एसोसिएट की ओर से राजीव चड्ढा ने मंदिर परिसर के मास्टर प्लान का प्रेजेंटेशन दिया। कोर्ट के समक्ष वीडियो, फोटोग्राफ और नक्शे के जरिए भविष्य की योजना प्रस्तुत की गई। प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि इस परियोजना पर करीब 80 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसे देखने के बाद हाईकोर्ट ने इसे विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर पेश करने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया। रांची पुलिस को बड़ी सफलता, 14 महीने बाद बीजेपी नेता अनिल टाइगर का हत्यारा गिरफ्तार। इसी शूटर ने सीमेंट कारोबारी को भी मारी थी गोली। रांची पुलिस ने लंबी तलाश के बाद कुख्यात सुपारी किलर अभिषेक सिन्हा उर्फ सूरज को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी से न सिर्फ भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड का मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, बल्कि एक अन्य बड़े हमले का भी खुलासा हुआ है। रांची पुलिस की विशेष टीम ने कोलकाता में छापेमारी कर अभिषेक सिन्हा उर्फ सूरज को गिरफ्तार किया। रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने इसकी पुष्टि की है। सूरज पुलिस की नजरों से बचने के लिए लगातार शहर बदल रहा था। गिरफ्तारी के बाद पता चला है कि 15 अक्टूबर 2025 को रांची के कठल मोड़ के पास सीमेंट और छड़ के कारोबारी राधेश्याम साहू पर गोलीबारी का मुख्य शूटर भी यही सूरज था। हमले में राधेश्याम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में 20 लाख रुपए की सुपारी मिलने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने इस कांड में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन मुख्य शूटर सूरज फरार था। इसके लिए विशेष एसआईटी गठित की गई थी। झारखंड के आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 में नामांकन के लिए जैक प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। झारखंड अधिविद्या परिषद जैक ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राज्य के आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा के माध्यम से दुमका एवं चाईबासा के आवासीय बालक विद्यालयों और हजारीबाग स्थित इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय में दाखिला लिया जाएगा। यह विद्यालय नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर संचालित हैं। प्रवेश परीक्षा OMR सीट पर आयोजित होगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी और प्रत्येक पाली की अवधि 2.5 घंटे निर्धारित की गई है। आवेदन की प्रक्रिया 16 मई से शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जून निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी जैक की आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के बाद उसकी प्रिंट कॉपी विद्यालय प्रधान से सत्यापित कराकर आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी DEO कार्यालय में जमा करनी होगी। पाकुड़ में महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस का प्रदर्शन, अटल चौक पर पीएम का किया पुतला दहन, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। शनिवार शाम को कांग्रेस पार्टी ने देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के विरोध में प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। यह प्रदर्शन शहर के अटल चौक पर प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री कुमार सरकार ने किया। इस दौरान मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष श्री कुमार सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री की अदूरदर्शिता के कारण देश अघोषित महंगाई की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने देश को महंगाई से निजात दिलाने का वादा किया था, लेकिन आज पूरा देश इससे परेशान है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा है कि पहले रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी हुई, जिससे बाहर का खाना महंगा हुआ और घर का बजट बिगड़ गया। अब केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में फिर वृद्धि कर दी है, जिसका दुष्परिणाम देशवासियों को भुगतना पड़ रहा है।
रांची के कांके में जमीन विवाद को लेकर खूनी झड़प, कई घायल। राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र स्थित हुसिर बस्ती में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना में कई लोगों को चोट आई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद कांके थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने शनिवार शाम अचानक हिंसक रूप ले लिया और दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। देखते ही देखते इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं और जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मार्केट उल्फ ऐप को डाउनलोड करें, जिसके ऑलरेडी 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, आप जाके चेकआउट करें। धन्यवाद।